सभी प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए सबसे शुभ माना गया है। इस दिन दान, उपासना, उपवास व अन्य शुभ कार्य करने से प्रभु की असीम कृपा मिलती है। यही नहीं, देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी साधक पर बना रहता है। यह व्रत प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर रखा जाता है, परंतु आषाढ़ मास की एकादशी तिथि इन सभी में बेहद खास है। पंचांग के मुताबिक आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन से चातुर्मास का प्रारंभ भी होता है, जिसमें भगवान विष्णु जी 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन महाकाल के हाथों में होता है। चूंकि श्री हरि योग निद्रा में होते हैं, इसलिए शादी, विवाह, मुंडन आदि अन्य शुभ कार्य करने की मनाही होती है। देवशयनी एकादशी को पद्मा हरिशयनी या आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगत जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही विशेष चीजों का दान भी करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु अगले 4 महीने तक क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं और कार्तिक माह की शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास भी कहा जाता है। इस दौरान साधना, व्रत और भक्ति के कार्य अधिक फलदायी माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। साथ ही व्यक्ति को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन जगन्नाथ यात्रा के तुरंत बाद आता है, इसलिए इसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। वर्ष 2025 में देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को है। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 6 जुलाई को शाम 9:14 पर होगा। ऐसे में 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। साथ ही चातुर्मास का प्रारंभ भी इसी तिथि से मान्य होगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर करना चाहिए। इस बार देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक है। इस दौरान किसी भी समय व्रत का पारण किया जा सकता है। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस गलती को करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। इसके अलावा एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े न पहने, घर की सफाई का खास ध्यान रखें, किसी के बारे में गलत न सोचे। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। ऐसे में देवशयनी एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जरूर जलाए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी खुश होती है। इसके अलावा इस दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन पूजा घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने अखंड दीपक जलाना चाहिए।
यह दीपक पूरी रात जलता रहे, इसका ध्यान रखें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है और घर में खुशहाली आती है। इस दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर लगाए, क्योंकि पीपल के पेड़ में देवताओं का वास माना जाता है और इस दिन दीपक जलाने से पितरों को भी शांति मिलती है। इस दिन रसोई घर में भी एक दीपक जलाना चाहिए। रसोई घर को मां अन्नपूर्णा का वास स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ दीपक जलाने से जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। देवशयनी एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी मूंछ भी नहीं बनवानी चाहिए। देवशयनी एकादशी पर पूजा के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। अब एक साफ चौकी लेकर उस पर पीला रंग का कपड़ा बिछा दें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। प्रभु को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर तथा शुद्ध जल से स्नान कराएं। श्री हरि को पीले रंग के नए व साफ वस्त्र पहनाएं। फूल माला, तुलसी पत्र और मौसमी फल अर्पित करें। शुद्ध देशी घी से दीप जलाएं और प्रभु के मंत्र का स्मरण करें। देवशयनी एकादशी की कथा सुने। अब केले या केसर की खीर का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। बोलो विष्णु भगवान की जय।